हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में मैं बताऊँगी। एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी का कोई भी फॉर्म आपको फिल कर रहे हैं अगर आप, तो आप लोग कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। बहुत केयरफुल्ली फॉर्म को फिल करिएगा, क्योंकि एक बार जो आप फॉर्म में फिल कर देंगे फिर वो चीज़ें चेंज नहीं हो पाएंगी और फिर आपको अपने फाइनल सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन तक वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करिए तो बहुत ही केयरफुल्ली फिल करिएगा। जैसे मैं कुछ आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊंगी आज कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी फॉर्म फिल करते टाइम, कुछ मिस्टेक्स जो मुझसे हो गई थी, उन चीज़ों को लेकर आपको मैं बताऊंगी कि आपको उन बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हम एसएससी के OTR की बात करें, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी आपका नाम की स्पेलिंग है, आपके फादर नेम की स्पेलिंग, मदर नेम की स्पेलिंग, आपका DOB जो भी है, वही सब चीज़ें सेम फिल करनी है आपको। उसमें ज़रा भी हेर फेर नहीं करना है, आपको ज़रा सा भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको फॉर्म फिल करते टाइम। एकदम हूबहू वो चीज़ें, वो स्पेलिंग, वो DOB, सारी चीज़ें सेम आपको अपने OTR में फिल करनी है। इसके अलावा आगे हम लोग बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका फॉर्म फिल होगा स्टेनोग्राफर का या किसी भी एग्ज़ाम का, CGL, CHSL, MTS, किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका फॉर्म फिल होगा, उसमें आपको सबसे पहले अगर हम लोग स्टेनोग्राफर की बात करें तो उसमें आप अपना स्किल टेस्ट का मीडियम बहुत ही केयरफुल्ली सेलेक्ट करिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से स्टेनो का स्किल टेस्ट सीख रहे हैं या सीखा है आपने, तो हिंदी फिल करिएगा। अगर आपने इंग्लिश से सीखा है तो इंग्लिश फिल करिएगा। अगर कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं स्टेनोग्राफर का, तो ऐसा करिएगा कि जिस लैंग्वेज में आपने अपनी एकेडमिक्स की है, यानी कि अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिएगा, मीडियम, स्किल टेस्ट के मीडियम में। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आप लोग अपने मीडियम में इंग्लिश फिल करिएगा। या दूसरी चीज़ मैं बताऊं, आप क्या जिस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, यानी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होती हो, जिस लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होती हो, उस लैंग्वेज को आप मीडियम में फिल कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, आप स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिख पाते हैं, तो आप इंग्लिश मत फिल करिएगा, हिंदी फिल करिएगा। अगर आप हिंदी में वर्तनी बहुत गलत करते हैं, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप इंग्लिश फिल करिएगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल करते टाइम, मैंने किसी भी लैंग्वेज में स्टेनो नहीं सीख रखा था उस टाइम। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि स्टेनो क्या होता है, कैसे होता है, और मैंने फॉर्म फिल करते टाइम इंग्लिश फिल कर दिया था मीडियम में। और मुझे बाद में इतनी प्रॉब्लम हुई कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी इंग्लिश स्टेनो सिखाई नहीं जाती थी। फिर मुझे हिंदी स्टेनो के कोचिंग मिल रहे थे, हिंदी स्टेनो सिखाने वाले मिल रहे थे, और मुझे फिर ये बताया गया कि या तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए। मैंने उसके लिए भी बहुत ट्राई किया, बट वो चेंज नहीं हुआ। जिस मीडियम में आपने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भर दिया है मीडियम, आपको उसी मीडियम में आपका स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें कोई भी चेंजेस की गुंजाइश नहीं है आगे। इसलिए बहुत केयरफुल्ली आप अपना मीडियम सेलेक्ट करिएगा। जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना दोहराएं, इसलिए मैं वीडियो में बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग बहुत ही केयरफुल्ली मीडियम को सेलेक्ट करिएगा। इसके आगे हम लोग बात करें सेल्फी, यानी कि जो मिरर इमेज
यानी कि जो आपकी इमेज अपलोड होगी फॉर्म फिल करते टाइम, उसकी बात करें तो अभी जैसे अभी तक क्या था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा के उसकी फ़ोटो स्कैन करके अपलोड की जाती थी फॉर्म में, बट अभी पिछले साल से ऐसा है कि सामने आपको सेल्फ़ी लेके अपलोड करनी है और उसमें कई बार क्लिक करने पर वो अपलोड नहीं होती है, वो बार बार कुछ एरर बता देता है, कुछ मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आप लोग अपना जब भी सेल्फ़ी लीजिएगा, यानी कि सामने कैमरा रख के बिल्कुल सीधी नज़र सामने बिल्कुल कैमरे पे रख के इस तरह से सेल्फ़ी लीजिएगा। आपको स्पेक्स नहीं लगाना है, यानी कि चश्मा लगा के आपको फ़ोटो नहीं लेनी है। आपके ईयर प्रॉपर दिखने चाहिए, यानी कि कान आपके दोनों विजिबल होने चाहिए उस फोटोग्राफ में। कैप वगैरह आपको नहीं लगानी है, कैप वगैरह पहन के आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। आपका जो बैकग्राउंड में कलर है, यानी कि बैकग्राउंड में अगर कोई दीवार है या जो भी है उसका बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड के कलर से और आपके कपड़े का कलर मैच ना हो, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि बैकग्राउंड और आपकी फ़ोटो प्रॉपर विजिबल हो। कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड वाइट, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो या किसी भी लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, प्लेन, ज़्यादा ऐसा तड़कता भड़कता बैकग्राउंड ना हो, सिंपल वाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी आपके कान दिखने चाहिए प्रॉपर दोनों, आपके आँखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सिंपल सामने बिल्कुल कैमरे पर नज़र रख के आपको सेल्फ़ी लेनी है और वही अपलोड करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपके नाम की स्पेलिंग, फादर नेम की स्पेलिंग, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका DOB, इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली फिल करिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा फॉर्म फिल करते टाइम तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।